नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हमारे सामने एक प्रतिष्ठित हथेली है। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो देखिएगा, हथेली का आकार एक चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। मेहनती है और मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। जीवन का जो बेसिक फॉर्मूला है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता की प्राप्ति होगी। आपका हथेली इसी और आपका रुझान दिखाई दे रहा है। सुंदर है, अच्छा है। और देखिएगा, हमारा मणिबंध सबसे मुख्य चीज़ होती है। आप अगर देखोगे, आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से 3 मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो स्पष्ट रेखाएं हैं वो 3 यहाँ पे दिखाई दे रही है। साफ सुथरी है, अच्छी है। निश्चय ही इन रेखाओं ने आपको जीवन काल में सुख, संपन्नता, समृद्धि दिलाई है और आगे भी आपको ये जीवन काल में सुख जरूर देंगी, समृद्धि देंगी, संपन्नता देंगी। बहुत सुंदर जो है आपका व्यक्तित्व रखेगा, आकर्षण वाला व्यक्तित्व रखेंगी। दूसरी, ये रेखाएं इंगित कर रही है कि पूर्व जन्म के जो आपके कर्म रहे होंगे वो भी बेहतर रहे होंगे, धार्मिक स्तर पर भी और कार्मिक स्तर पे भी, दोनों स्तरों पे बहुत सुंदर रहे हैं। आपके इष्ट देवों में आपको अगर अपने जीवन को बहुत सफल करना है और उस लोक को और इस लोक को, परलोक को और इस लोक को वास्तव में सुधारना है, तो जिनकी भक्ति आप करते आए हैं पिछले जन्म से, वो भगवान नारायण केदारेश्वर जी हैं और भगवान शंकर जी केदारेश्वर जी हैं और भगवान नारायण बद्रीश्वर जी हैं, बैकुंठ धाम। अगर इस जन्म में हो सके तो एक बार भगवान बद्री नारायण का सकुटुंब आप दर्शन जरूर करें, भगवान केदारेश्वर का करें। और आपकी जीवन काल में अभी आपको नौकरी ही करनी है 2 वर्षों तक। जैसे आपकी हथेली दिखा रखी है कि 2 वर्षों तक आपको नौकरी के ही योग हैं, लेकिन 50वें और 51वें वर्ष से निश्चित तौर पे आपके जीवन काल में बिजनेस के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस करना भी चाहें तो 2 वर्ष आप रुक जाइएगा, क्योंकि अगर आपने 2 वर्ष से पहले थोड़ा भी बिजनेस किया तो इसमें पहले तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर होने भी बैठेगा तो लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे ग्रहों की स्थिति है। उसके बाद आपके मन में स्वतः पहले ही है, जैसे आपकी हथेली दिखाई दे रही है, आपके मन में पूरा खाका बना बैठा है कि मैं क्या बिजनेस करूँगा, किस चीज़ का बिजनेस करूँगा। आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तब जाके आपने हथेली देखी है। फिर भी 2 वर्षों के बाद हथेली के ग्रह अपने आप बता देंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। और जैसे हथेली में दिख रहा है, उस टाइम शुक्र आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। और शुक्र से संबंधित आप व्यवसाय करें या बुध से संबंधित आप व्यवसाय करें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। वैसे जो व्यवसाय आपने चुना है, जो आपके मन में है, वो भी अच्छा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे राय चाहते हैं तो आप उस व्यवसाय को पहले मान्यता दें, फिर शुक्र से संबंधित व्यवसाय को मान्यता देंगे। शुक्र के से संबंधित वही है, आपका विज्ञापन का क्षेत्र है, आपका संगीत का क्षेत्र है, आपका कला का क्षेत्र है, आपका सजावट संबंधी चीज़ें हैं, या लग्जरी संबंधी आइटम की सेल है, या आप ये सोचोगे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है। ऐसी चीज़ों में जो है शुक्र जो है काफ़ी कामयाब बनाता है। ये चीज़ तो आपका समाधान कर लीजिएगा। 2 सालों तक आप नौकरी ही करें और बाद में जो है एक बार केदारेश्वर या बद्री नारायण भगवान का दर्शन निश्चित तौर पे करें, या मन में ठाने कि अगर मैं कारोबार शुरू करूं और सफलता मुझे प्राप्त होने बैठ जाए तो मैं बद्री नारायण भगवान केदारेश्वर का निश्चित तौर पे सपरिवार सहित जो है दर्शन कर लूँगा।
ये सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर आपका हाथ है। मैं हर हथेली में इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ कि आप उसका दर्शन करें, आप ये करें, वो करें। आपकी हथेली इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी भाग्यशाली हथेली है, और हथेली में जो धार्मिकता है और पिछले जन्म के जो भगवान की आपने भक्ति की है, तो इस जन्म में भी अगर उनका दर्शन किया जाए तो उसकी पावर आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और आपका इंटेंशन अगर सही होगा, आपका ध्येय सही होगा, तो निश्चित रूप से जीवन काल में बहुत तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। 50वें से 51वें वर्ष से बहुत सुंदर तरक्की दिखाई दे रही है, और भगवान शंकर, भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अब आपकी हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखो, आपकी जो मिडिल फिंगर है, आपकी जो अनामिका है, आपकी जो ये बुद्ध की उंगली, कनिष्ठिका, इन सब का झुकाव जो है इस उंगली की तरफ है, जो हमारी जो है जुपिटर माउंट की उंगली है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अगर हमारा झुकाव जो है बृहस्पति पर्वत की तरफ है, तो ऐसे लोगों के विचारों में स्वतंत्रता पाई जाती है। आपके विचारों में भी स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? सीधी सी बात है, ये बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। गुरु पर्वत से ये प्रभावित हो रही है। गुरु पर्वत का मतलब है लीडरशिप के क्वालिटी को देना, सर्वोपरि अपने को मानना। ये गुरु पर्वत सिखाता है। गुरु मतलब सर्वश्रेष्ठ, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसका झुकाव भी बहुत ज़्यादा इस तरफ है, मतलब धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपका जो अंगूठा है लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व सुंदर स्थिति में है। इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यव का आकृति का चिन्ह बनता हुआ आँख, एक स्पष्ट आँख दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, भाग्यशालिता की ओर दिखाई दे रही है। आपको अपनी मेहनत के कमाई से अपने घर का सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। थोड़ा भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस उंगली, अंगूठे के साथ साथ इन उंगलियों में भी सेम आकार का चिन्ह, एकदम स्पष्ट, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब विद्वान है, अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाने वाले लोगों में से एक है। किसी की सहायता अगर ना भी मिले तो भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, और अभी तक बढ़े आए हैं। जीवन के सार को काफ़ी हद तक समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले आए हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार आपको अक्सर हो सकती है। एक सावधानी ज़रूर रखें, जब अपना काम करेंगे तो पार्टनरशिप में न कर करके खुद का इंडिविजुअल कार्य करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, किताबों से संबंधित कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके लिए खुले हुए हैं। और यहाँ पे विशेषतर मैं देखूँ, सूर्य पर्वत पर जिस तरह की लकीर है बहुत सुंदर है, गद्दी देने वाली है, लेकिन एक रेखा इधर से आके, एक रेखा इधर से आके, एक रेखा यूँ अलग अलग हिसाब से बना रही हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर कर्जा लेंगे तो थोड़ा संभल कर कर्जा लें, अगर कर्जा न लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कर्जे की स्थिति में फिर आदमी फंस जाता है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरा हम यहाँ पे आते हैं, देखिएगा आपकी हृदय रेखा बहुत कुछ बता रही है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी हृदय रेखा यहाँ से सीधी आके और गुरु पर्वत पे जा रही है, ये बहुत अच्छा है।
ये श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है। विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक जो व्यक्ति निभाता है न, उन व्यक्तियों में से एक है। स्वाभिमान जरूर है और थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी कभी कभार रहती है, लेकिन पूर्ण तो विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते चले आए हैं और बहुत अच्छा आगे व्यतीत करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, एक शाखा यहाँ से निकल कर के और इन दोनों पर्वतों का इस पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका जुपिटर का भी, आपके शनि माउंट का भी, ठीक है ना। दोनों का बलाबल इस ब्रांच पे आ रहा है। काफ़ी बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से एक है। वर्तमान समय में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस रेखा पर गुरु पर्वत का बलाबल आ जाने के कारण, गुरु पर्वत का प्रभाव पड़ने के कारण सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने की आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन वहीं शनि का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण, जो भी आपसे बन जाए आप करेंगे, मगर आगे बढ़ेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अब इसमें बड़ा सुंदर पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। ये यहाँ पे विष्णु तिलक भी बन रहा है और जिस भी व्यक्ति की हथेली में विष्णु का तिलक बनता है, भगवान बद्रीनारायण, भगवान विष्णु का, ऐसे लोगों पर बड़ी कृपा होती है। और पूर्व जन्म में भी ऐसे लोग भगवान विष्णु के ही भक्त होते हैं और इस जन्म में उनकी कृपा होती है, उनके इष्ट देव यही होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान। अब ऐसे लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, बहुत भाग्यशाली इन लोगों को माना जाता है। लेकिन अब इसमें दो चीज़ हैं, एक तो शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति को जैसे ही कोई मौका मिले, चाहे गलत काम करके कुछ पैसा कमाए, व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन विष्णु तलक होने के कारण यदि आपने गलत ढंग से पैसा कमा लिया तो रसातल की ओर जाएंगे। जो अभी तक विकास किया है, जो प्रोग्रेस की है, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगा। आप सही दिशा की ओर चलेंगे, सही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने 1% भी, कुछ कहते हैं ना लोग, ऊपरी काम करके बहुत पैसा कमा लिया, अगर उस तरह का आप काम करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना तो छोड़िएगा, अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को पूरी तरह अवरुद्ध कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी हृदय रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण रेखा आपकी हथेली में है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप। और जिस तरह से हथेलियों के लक्षण बता रहे हैं आपको 50वें साल तक, निश्चित रूप से चाहे आप कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन तब तक नौकरी ही करनी है। और 50वें साल से या 51वें साल से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया, और बहुत आगे जाएंगे बिजनेस में, बहुत सुंदर। आपके अगर हम शुक्र पर्वत पे देखते हैं तो इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही है, लग्जरी की तरफ, लग्जरी जो जीवन होता है उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वहीं अगर हम शुक्र का पर्वत देखते हैं, एकदम सुंदर है, एक भव्यता लिए हुए है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ और पुष्ट रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास ग्लैमर होगा, आपके पास चमक बनी रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, सुंदर वाहन का सुख, अच्छे घर की प्राप्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही आपको मिलेगी, और एक आकर्षण वाला सुंदर व्यक्तित्व के धनी आप निश्चित तौर पे रहेंगे। पर्सनैलिटी निखर करके आती हुई दिखाई दे रही है, अपने को मेंटेन रखेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा,
परिवार का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है परिवार के कारण ही, परिवार के सपोर्ट के कारण ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, तो आपको भी उनके प्रति समर्पण की भावना रखनी होगी। तभी जाके जो है आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और उन्हीं के कारण, उन्हीं के भक्ति के कारण, उन्हीं के सहयोग के कारण, उन्हीं के ग्रहों की स्थिति के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ पालेंगे। और जो ये ग्लैमर है ना, जो ये चमक है ना, ये बनी रहेगी, एकदम चमक चकाचौंध रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और जो सुख आपको जीवन काल में मिलना चाहिए, उस सुख की भी ये ग्रह जो है आपको प्राप्ति करवाएगा। आपका शुक्र सबसे बेहतर शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से वर्टिकल लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ में लेंगे, उस काम को जब तक पूरा न किया जाए तब तक पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत सुंदर जुझारूपन है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो कुछ मंगल की रेखाएं भी दिखाई दे रही है। दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, प्रतिभा, तीव्र बुद्धि के मालिक भी है, सोचने और समझने की शक्ति भी अच्छी खासी यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल क्षेत्र पे यहाँ पे देखोगे बहुत सारी रेखाएं हैं। इस बात की और इंगित कर रही है कि थोड़ा वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति है, उलझन की स्थिति है। निर्णय लेने की क्षमता में भी असर आपका मंगल यहाँ पे डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ही चिंता भी यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे मंगल पे देखो एक वर्ग का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 51 से 55 वर्ष के बीच में जिस तरह से ये बनता हुआ दिख रहा है, निश्चित तौर पे आपको अचल संपत्ति का लाभ, प्रॉपर्टी जो है वो मिलने की संभावना यहाँ पे अच्छी खासे रूप में दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर यहाँ से मंगल रेखा जारी है और आपकी हृदय रेखा पे मिल रही है, और जिस तरह से बृहस्पति जो है यहाँ पे युक्ति बना रहे हैं शनि से, तो निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस और थोड़ा सा जो है हमें वो रहना पड़ेगा सचेत। अब जीवन की रेखा यहाँ पे देखिएगा, देखने लायक है। यहाँ से निकलकर आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे से फिर निकल कर जारी है। आपको जो है 63 से लेकर 65वें वर्ष के बीच में हल्का परिवर्तन जीवन काल में दिखाई दे रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो है ज़्यादा विकास यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा जीवन में आपको हल्का उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े बीमार होंगे या संकट आएगा, वैसे नहीं है लाइन। क्योंकि अब क्यों नहीं है ये भी समझेगा। ये मंगल की रेखा वो रेखा होती है कि अगर जीवन की रेखा बहुत ज़्यादा कटी फटी हो, इसमें क्रॉस का साइन हो या इसमें जो है तिल का साइन हो, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का साइन हो, तो भी जिसकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं, उस संकट को ये सपोर्ट वाली लाइन जो है जीवन की सहयोगी रेखा उस संकट को ख़त्म कर लेती है। इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है। जहाँ कुछ चीज़ दी है वहाँ आपको जीवन में सपोर्ट भी दिया हुआ है, ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे छूट रही है, फिर जाके मस्तिष्क की रेखा से मिल रही है और एकाएक आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब है अपने जीवन काल में या तो आपने जल्दबाजी में निर्णय करके स्वयं के विकास को कभी न कभी रोका होगा, और अगर नहीं रोका है तो आगे सावधान रहें। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न ले जिससे आपका विकास रुके। ये यहीं तक है। अब दूसरी देखिए, एक रेखा यहाँ से आकर के और सीधा शनि की ओर जा रही है। चंद्र पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन चंद्र पर्वत की स्थिति ठीक नहीं है, और जब तक चंद्र पर्वत की स्थिति ठीक नहीं होती है तो करियर के मामले में
और जो है धन के मामले में और वाहन के मामले में और अपने घर के मामले में बनता बनता काम रह सकता है। लेकिन इस भाग्य रेखा ने आपको बहुत कुछ तरक्की भी दी है, बहुत कुछ तरक्की दी है आपको इस भाग्य की रेखा ने। और आगे भी ये भाग्य की रेखा करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली आपको रखेगी। थोड़ा सा इस पर्वत का जो है हमें उपाय करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ से एक रेखा जा रही है जो व्यापार की रेखा है। अभी ये रेखा व्यापार नहीं दे रही है, अभी ये रेखा क्या दे रही है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, माने विदेश गमन की ओर भी ये बता रही है। दूसरी बात, भाग्य रेखा पे त्रिकोण का होना मतलब अचल संपत्ति की प्राप्ति करना, निश्चित रूप से अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। अब मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर बुद्ध की ओर जा रही है। मस्तिष्क का मतलब होता है सोचना, माइंड का मतलब होता है विचारों का मंथन करना। और आदमी किस तरफ सोच रहा है, ब्रांच कहाँ जा रही है, बुद्ध की तरफ। समझने की कोशिश करें। और बुद्ध किसका स्वामी है, बुद्ध है व्यापार का स्वामी। मतलब मन कहाँ जा रहा है आपका, व्यापार की तरफ, पूर्णतया व्यापार की तरफ जा रहा है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो और आपको अगर ये भी मालूम है कि मुझे नौकरी ही करनी है, व्यापार में मेरा कुछ नहीं है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये ब्रांच अगर बुद्ध की तरफ जा रही है तो आपका माइंड पूरी तरह से बुद्ध की तरफ जाएगा, व्यापार की तरफ जाएगा। और जब व्यापार की रेखा भी इस तरफ हो तो मतलब ज़्यादा रुझान कहाँ है व्यक्ति का, व्यापार की तरफ। और जब इस तरह की चंद्रमा से निकलती हुई भाग्य की रेखा हो तो ये रेखा व्यक्ति पहले नौकरी भी कर रहा हो, लेकिन जब ये रेखा पुष्ट और सुंदर रूप में आती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में ही जाता है। और इस रेखा के प्रबल प्रभाव पड़ने से व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, प्रत्येक दिन व्यक्ति के पास पैसा आता है, चाहे वो खर्च हो जाए न रहे व्यक्ति के पास, मगर इस रेखा का कार्य है पैसा देना, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को मजबूत करना। ये रेखा पैसा देती है। सारी रेखाएं कहाँ जा रही हैं, व्यापार की तरफ। और जब सारी रेखाएं व्यापार की तरफ जाती हैं तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, फिर व्यक्ति भी जाएगा व्यापार की तरफ। अब यहाँ पे दिखाई दे एक सुंदर सुंदर राहु की रेखा आ रही है, यहाँ तक आ रही है, कहीं नहीं मिल रही है। अब एक प्रबल रेखा को पुष्ट होने में कितना टाइम लगता है, पुष्ट होने में लगता है कम से कम जो है 2.5 वर्ष। और आपके 2.5 वर्ष में मतलब 52वें साल या 53वें साल में राहु की स्थिति किससे मिल रही है, सूर्य से, नहीं शनि से। अगर इस रेखा का 2 भाव है, अगर ये सूर्य से मिलती है तो सूर्य के गुणों में उस टाइम वृद्धि करेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकार द्वारा लाभ दिलाएगी। अगर ये रेखा यहाँ से आके शनि से मिलती है, शनि है भाग्यस्थान, शनि रुपये पैसों को देखता है हथेली के अनुसार, वैसे तो बृहस्पति जी है इसके जो भी है प्रधान गुरु, लेकिन अगर राहु जो है युक्ति शनि से बनाता है तो शनि से जब राहु विचरण करता है तो धन में वृद्धि करता है। व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से धन की कमाई होती है, अर्निंग होती है, इस और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, गैप है, और उंगलियों का झुकाव क्या है, इस उंगली की तरफ। विचारों में स्वतंत्रता, और ये भी कह रहा है विचारों में स्वतंत्रता। स्वयं के मन के करने वाले व्यक्ति, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति, किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, अपनी निर्णयों पे चलते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा काम नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति। मगर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। पुराने ढर्रे पे चलना इन लोगों का अच्छा नहीं मानते हैं, ये लोग नए आइडियाज़ पे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में काम ले लेते हैं जिसके लिए पछताना भी पड़ता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं, और कम उम्र से ही ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पसंद करते हैं और निभाते चले आते हैं। ये भी बहुत अच्छा है।
सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा, लगभग मैंने सारे वो कर लिए हैं, ग्रहों के देख लिए हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है, थोड़ा इमोशनली परेशान कर सकता है, कामकाज करने में थोड़ा मन नहीं लग सकता है, या नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा के कारण, या अगर यात्राएं हो रही होंगी तो संघर्षपूर्ण यात्राएं हो रही होंगी। मन गड़बड़ रह सकता है चंद्रमा के तरफ, मन में उलझन रह सकती है चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा इस तरह से होता है तो व्यक्ति जो क्रिएटिविटी होती है थोड़ा कम होती है, मन नहीं लगता है, मन खराब सा रहता है, नींद आने में दिक्कत होती है। सकारात्मक सोच तो कभी हद तक बनी तो रहती है, लेकिन जो सोचा हुआ होता है वो प्रैक्टिकल रूप में उभर कर नहीं आता है। थोड़ा सा चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं आपको विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेजता हूँ। आप उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।